हेलो बेटा अंदर नमस्कार। भेज दो ना। और मैं आर्टमीनिया वर्ल्ड वाइड से आप सबका हम्म। स्वागत करती हूँ अपने इस टॉक शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। और आर्ट की बातें में हम हमेशा मिलते हैं किसी न किसी नई हस्ती के साथ, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। और हम आज जो मिलने वाले हैं वो है बहुत ही नामचीन एक स्कल्पटर हैं जो जिन्होंने देश विदेश में अपना बहुत नाम किया है और उनके जो वर्क्स हैं जगह जगह पे स्थापित किए गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज जीतू पटेल जी। जीतू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे हमारे जो दर्शक हैं वो आपको आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है, जो हम्म। आपने स्कल्पटिंग का जो काम शुरू किया था, वो आपने हम्म। एग्जैक्टली कौन से वाले एज पे किया था? आप बहुत छोटे हुआ करते थे या कॉलेज में आके, या कब आपको लगा? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था। एक वाकया बना था मेरे घर में। हम्म। मेरे पिताजी मुझे दुकान पे बिठाते थे साथ में। और कुछ उस वक्त तो हम वो पार्टी आती थी उसमें लेसन करते थे। हम्म। हाँ, तो उसमें मेरे पिताजी के दोस्त ने कोई घोड़े का चेहरा बनाया। हम्म। तो वो मुझे बहुत शौक लगा। उस वक्त मैं तकरीबन था 4-5 साल का। हम्म। तो फिर मुझे पढ़ाई में कुछ दिल ही नहीं लगा 2-3 दिन तक। बस मैं के घोड़ा कैसे बन गया, वो हम्म। इस हद तक मुझे शौक लग गया था। और मैं भी ट्राई कर रहा था, बहुत छोटा था उस वक्त। हम्म। तो हाँ, वो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ बड़ी बेचैनी के साथ। इतनी बचपन में भी मैं कुछ न कुछ बनाता रहता, वो गाय बैल है ऐसा वैसा ट्राई करता रहता था। हम्म। तो वो शुरुआत हुआ, वो बहुत बचपन की बात है। हम्म। बाद में स्कूल स्कूल के बाद मैं इमेजिनेटिव ड्राइंग्स बहुत बनाता था उस वक्त भी, अप टू 10 स्टैंडर्ड तक। अच्छा। कॉलेज में जाने हाँ, कॉलेज में जाने के बाद एक एकेडमिक टच मिला। वो लोग बोल वहां पढ़ाते थे वो सामने देख के स्केच करो, हम्म। तो जो सामने है। तो फिर वो शुरू हुआ सिलसिला। हम्म। और रियाज के वजह से मेरा ड्राइंग बहुत खूबसूरत रहा। ऐसे वैसे भी गॉड गिफ्टेड था मेरा हैंड। हम्म। तो उससे अच्छा रहा। हम्म। बाद में मैंने अप्लाइड आर्ट किया हम्म। कॉलेज में। हम्म। एडवर्टाइजिंग फील्ड में 10 साल मैंने डिजाइनिंग का काम किया। साथ में मैं आर्किटेक्चरल, मेरे दोस्त थे आर्किटेक्ट, वो पढ़ते थे तो उनका सो असाइनमेंट जॉब में करता रहता था पर्सपेक्टिव में। हम्म। उसका प्लान को मैं होलोग्राफिक थिंकिंग कर सकता हूँ मैं। ये इट्स अ गॉड गिफ्टेड के मुझे कोई प्लान दे तो मैं इमेजिनेटिवली होलोग्राफिक उसको कल्पना कर सकता हूँ अंदर और बाहर से कैसे दिखेगा। हम्म। हम्म। तो हाँ, उसका फायदा वो आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स बहुत उठाते थे मेरे से। हम्म। उनका पूरा प्रोजेक्ट चलता रहता था, तो उससे मैं उसका टेक्निकल डिटेल सब जान गया आर्किटेक्ट का। उसकी हम्म। टर्मिनोलॉजी जान गया। और बिल्डिंग के अंदर किस तरह से वो सब मापदंड क्या है वो भी जान गया। हम्म। फिर वो प्रोफेशनली मैंने 20 साल तक वो काम किया। तो मुझे प्लान देते थे और उसका मैं पर्सपेक्टिव खड़ा कर देता था। और उसी पर्सपेक्टिव में उसका एलिवेशन 2-3 बनाता था, हम्म। 2 या 3 अलग अलग उसका वो उसका जो दिखाव बनाता था। हम्म। उसमें से कोई एक सिलेक्ट करते थे वो लोग, और उसको मैं कलर करता था, उसमें प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन सब होता रहता था। तो हम्म। ये सिलसिला 20 साल तक चला। काफी मुझे काम भी बहुत मिला, पैसे भी बहुत मिले। हम्म। फिर मैं उससे भी ऊब गया, ताकि उसमें क्या है कि हमें जकड़ देते हैं, उसका नीति नियम के साथ ही हमें चलना पड़ता है आर्किटेक्ट में। वो हम्म। फ्रीडम नहीं रहती जो आर्ट में होती है। हम्म। ताकि वो फंक्शनल, उसमें आर्किटेक्ट में एक फंक्शनल वैल्यू होती है। हम्म। बरोबर है। तो अंदर रहने वाले के लिए खिड़की है, ये जो भी है उसके, वो बहुत लंबा उसको खींचता नहीं हूँ, मगर वो उसके वजह से मैं ऊब गया था। मेरा थिंकिंग बड़ा वो होलोग्राफिक। हम्म। तो फिर मैं मिट्टी में काम शुरू किया स्कल्पचर बनाने का। और उसको फिर मैंने फाइबर ग्लास का सीख लिया एक दो दोस्तों के साथ। तो हम्म। मैंने उसका साचा बना के फाइबर ग्लास में कास्टिंग किया, मेटल में कास्टिंग किया, हम्म। फिर वुड में ये कार्विंग ये किया। जो आपने एग्जैक्टली स्टार्ट किया वो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? उससे पहले मैं जहाँ हम बचपन में मैं जहाँ रहता था ने, तो हम्म। मेरे बाजू में पॉटर्स था जो पॉट बनाते थे मिट्टी के।
तो वो बनाते थे, मैं वहां बैठा बैठा देखता रहता था। तो पॉट क्या होता है, कभी कभी स्पॉइल हो जाता है, तो ऐसा टेढ़ा मुड़ा तो रखते थे, तो उसके पर जो धारियां गिरती थी बड़ी रिदमिक लगती थी। उस उम्र में भी मैं तकरीबन 8-10 साल का था, उस उम्र में भी उसकी धारियां जो बहुत ही खूबसूरत लगती थी, जो उतार चढ़ाव रहता था, तो रिदम मेरे अंदर वो बस गया था। तो मैं भी मिट्टी में सब करने लग गया। बाद में मैंने जैसे कॉलेज कंप्लीट किया, आर्किटेक्चर किया, फिर मैं वापस स्कल्पचर की दुनिया में घुसा। तो स्कल्पचर की दुनिया में मैं एब्स्ट्रैक्ट, पहले रियलिस्टिक बहुत बनाया मैंने। अच्छा। मुझे रियलिस्टिक का बहुत शौक था, तो मैं रियलिस्टिक ज्यादातर चेहरे बनाता था। तो चेहरे किसी व्यक्ति को बिठा के नहीं बनाता था, ऐसे ही काल्पनिक। मगर उसमें एक मुझे क्या है कि मुझे एनाटॉमिकल सेंस था, तो जो भी बनाता था इतना परफेक्ट बनता था, तो अपने आप में खूबसूरत लगता था। तो उसी को फिर मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए उसमें, फिर एक सिंप्लिसिटी लाई उसमें। तो पूरी फिगर बनाता था। तो मैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर मेरे। तो वरना मैं इधर मोबाइल से घुमा के आपको हाँ बताऊं जी, जरूर वो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जीतू सर आर्टपेनिया वर्ल्ड वाइड हाँ में अभी एक जो इंटरनेशनल वर्चुअल फोटो आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट हाँ किया है, और हाँ उनकी वहां भी कृतियां उपलब्ध हैं। तो अगर कोई भी किसी को भी पसंद आ रहा है या देख रहे हैं हाँ तो जरूर हमसे संपर्क करें। हाँ, ये देखो ये सब है स्कल्पचर्स मेरे। वेरी नाइस। अभी, हाँ अभी ये है, आपको ये दिखेगा, बहुत हाँ खूबसूरत है। हाँ हाँ ये एम्बोजिंग है, मगर वो अंदर जाता है ऐसा दिखेगा आपको। हाँ हाँ और हाँ, वो 3D अपने आप को, इफेक्ट दिख रहा है। हाँ हाँ, वो आपको ऐसा लगेगा वो बिखर रहा है। हाँ तो हाँ, ये मेरे डाइनिंग टेबल के आगे रखा है। बहुत एक स्कल्पचर का है कोने पे, मदर एंड चाइल्ड है, वो वुडन हाँ का। अच्छा, ऐसा रखता हूँ, देखता हाँ है। हाँ, दिख रहा है हाँ दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पर भी कुछ स्कल्पचर है। आपको एक ओम हाँ वाला हाँ, दिखेगा, वन दिख में। रहा है। इधर लाइटिंग नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। बराबर। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, तो ये सब अभी ये घर में सजाया हुआ है। तो स्टूडियो की बात अलग है, स्टूडियो में बहुत सारे स्कल्पचर है मेरे पास। हम्म, हाँ। बहुत तो बढ़िया। ये, हाँ, तो ये सब बातें मैं, हाँ, जो घर में थे कुछ छोटे मोटे स्कल्पचर, तो वे आपको बताए मैंने आपको। बहुत हाँ, एक बढ़िया। और भी है। हाँ, अभी ये भी रह गया, ये बता दो। हम्म, अभी ये है एक। अभी ये है, पानी की बूंदे गिरती है ना, ऐसा है। हम्म, हाँ, तो दिख रहा है दिख रहा है। दिखा ना आपको, दिखा। पहुंच हो गया था, दिखता है, देखो अभी दिखता है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, हम्म बहुत हम्म ब्यूटीफुल है। या, तो वेरी। हाँ, मैं वेरियस मटेरियल में काम करना शुरू किया मैंने, हम्म बहुत सारे मटेरियल में। हम्म स्टोन में किया, वुड में किया, वुड एंड एक्रेलिक में किया, यानी फ्लेक्सी ग्लास, और 3D प्रिंटर में भी काम किया। तो तो मुझे, आपने जैसे आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आपने अपनी जो धारा है, हम्म धारा तो हम्म क्रिएटिविटी की तो थी ही, लेकिन आपने हम्म अलग अलग चीजों को ट्राई किया और उनमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहे। और करते हम्म करते आज आप, आपने रियलिज्म पे भी काम किया, आपने फ्यूचरिस्टिक हम्म, वर्क्स भी किए हैं, और अब आप हाँ ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। और हाँ। ये जैसे ट्राई अभी करना। ये देखो, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको दिख रहा है। हाँ, अभी दिख मेरा रहा है। लैपटॉप है, हाँ। ये ऑडिटोरियम हॉल का है, दिल्ली में एक ऑडिटोरियम हॉल बनने वाला है। तो अच्छा। मुझसे वो डिजाइन करवाई आर्किटेक्चरल, मगर उनको कुछ स्कल्पचरल इफेक्ट चाहिए थी। हाँ, तो मैंने ये बनाया है वो। बहुत सुंदर। इधर, हाँ, और डेस्क पर था ये, उसका एक हाँ स्टिल इमेज, आपको एक स्टिल इमेज दिखेगी विद हाँ लैंडस्केपिंग। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये तो दिल्ली ये में बनने वाला है। दिल्ली में। अने वो कौन सा है, ये जो ये इंस्टीट्यूट है उसका नाम अभी, ये इंस्टीट्यूट है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है।
उसका ओके। ऑडिटोरियम हॉल और डिजाइन सब बनाया मैंने, काफी वर्क किया उसका, अभी अभी किया है। बहुत तो बढ़िया। वो आर्किटेक्चर वर्क तो चलता रहता है मेरे साथ, ताकि वो लोग को कुछ नया चाहिए ना, वो मेरे पास करवाते हैं। मैं पैरामेट्रिक डिजाइन में काम करता हूँ। पैरामेट्रिक डिजाइन में क्या, वो रेक्टेंगल कोई चीज नहीं होती है, मगर वो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है। वो तो मेरा स्कल्पचर में आप देख रहे हो, तो वो होता है। एक तो मैंने कुछ तस्वीरें आपको पहले भी भेजी थी एलएनटी का हाँ जी। स्कल्पचर, हाँ और जी। इसमें सब फोल्डर है, तो फोल्डर खोल के देखना पड़ेगा। इधर मेरे में फोल्डर तो होगा इधर। तो ये सब स्कल्पचर लेयर फॉर्म में भी मैं बनाता था। हम्म। हम्म। अभी अभी एक काम। अगर अगर हम्म हमारे दर्शक जैसे जानना चाहेंगे कि आज हम्म से अगर हम 5 साल हम्म या 10 साल की अगर हम बात करते हैं, तो जीतू सर हम्म। आप अपने को कहाँ देखना चाहेंगे? देखो, मैं ऑलरेडी आज जो मॉडर्न एज के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और उसी टेक्नोलॉजी को बेस बना के जो वर्ल्ड में जैसी प्रैक्टिसेस चल रही है स्कल्पचर के अंदर, तो एग्जैक्टली वही मैं कर रहा हूँ। बहुत कुछ मैंने अचीव किया है टेक्नोलॉजिकली, मॉन्यूमेंटल बहुत स्कल्पचर भी बनाए हैं मैंने, बड़े बड़े। और आपको एक बता दूं कि एलएनटी वालों ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था सरदार वल्लभ भाई का स्टेच्यू, हाँ जी। स्टेच्यू हाँ ऑफ जी। हाँ यूनिटी, जी। हाँ हाँ, जी। यूनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो उन लोगों ने ले लिया, एलएनटी वालों ने। तो हम्म। वो इंजीनियरिंग साइड के लोग थे, तो उनको बोला ये ऑर्गेनिक फॉर्म को हम बाहर की सरफेस कैसे बनाएंगे। तो हम्म। उन्होंने उन्होंने उनकी इधर सूरत में है हजीरा में एलएनटी, हम्म। वो लोग मेरे अच्छे दोस्त भी है अभी। तो हम्म। उन्होंने उनको मैंने बताया कैसे बनाने का है, तो उसका भी मेरे पर इसमें फाइल है कि एलएनटी वाले को मैंने बताया कि इसको बनाना है, तो दिस इज द टेक्निक बनाने की। तो बहुत टेंडर बढ़िया। पास। मेरे हाँ ख्याल तो से हाँ, मेरे हम्म ख्याल से ये एक संदेश जा रहा है, जैसे जैसे हम्म हम्म, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी, इन दोनों का जो एक मेल आप कर रहे हैं कि हाँ है ना, तो जो समय के हाँ साथ आप जो चल रहे हैं, वो हम्म मेरे ख्याल से रियली आप जैसे एक सीनियर जो इस चीज को समझ रहे हैं और कर रहे हैं, हम्म मेरे ख्याल से ये एक मैसेज बहुत अच्छा बढ़िया जा रहा है लोगों को। हम्म, जो भी हाँ हमारे दर्शक सुन रहे हैं या देखेंगे इसको, तो वो जरूर इस हम्म चीज को जानेंगे कि दोनों को मिला के ही चलना है। यानी हमें आज की जो दुनिया है, हाँ आज की हाँ दुनिया से कदम मिला के ही चलना पड़ेगा। हाँ। देखो, और एक प्रेजेंटेशन मैंने एलएनटी का किया था, प्लीज सॉरी, हाँ हाँ। मैं हाँ। थोड़ा इंटरप्ट कर हाँ। रहा हूँ आपको। हाँ। वो जो स्पॉट है ना, इसी स्पॉट पे यहाँ पर रखना है, तो मैंने उसको उसी स्पॉट पे इसको इसको थोड़ा थ्री डी ऊपर में। कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, ये स्कल्पचर वर्च्यू है, एक्चुअली तो बन गया वहां लगा है, पर मैंने प्रेजेंटेशन किया था कि हाँ। इस लोकेशन पर ऐसा लगेगा, अलग अलग लोकेशन यहाँ पर ऐसा लगेगा। अच्छा। तो उन्होंने अच्छा। तीन ओके। तीन स्कल्पचर बनवाए थे, यहाँ पे ऐसा लगेगा। तो ये लोग ऐसे मेरे से काम करवाते थे। तो अलग अलग लोकेशन मुझे देते थे, फिर मैं वो करता रहता था। तो इसमें एक एडवांटेज क्या है कि आप थ्री डी में प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते, सॉरी, प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं। अभी ये मेरा उसका पीडीएफ फाइल है, तो हम्म। उसमें 1 बाय 1 पेज दिखेगा, ये बन गया है उसी है। फिर हम्म। लोग कौन से लोकेशन दिखता है ना अभी। हम्म थोड़ा पास लाइए। हाँ, ये बनाने की मेथड है, जो अच्छा। इसको मैंने कंप्यूटर में सेक्शन अभी दिखता है। हाँ दिख रहा है। हम्म हाँ जी, दिख रहा है। हाँ हाँ। तो उसका जो डाई है, ये सब है, वैक्स, जो वैक्स का बनाया है। फिर उसका जो मैचिंग करने के लिए सब टेक्निकल बात है। अभी मेटल कास्टिंग हो रहा है, फिर सभी कास्टिंग इधर दिख रहे हैं, और उसको ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश किया हुआ है, और काफी हद तक कुछ पॉलिश किया हुआ है, दिखता है अभी आपको। बिल्कुल। ये फाइनली ऐसा बन, हाँ फाइनली ऐसा बन जाता है, वो फाइनली ऐसा पैकिंग भी। बन हाँ, और ये जो एम नायक साहब है यहाँ, वो गया। उन्हीं, हाँ, उन्हीं के मेमोरी में बनाया है। तो वो चेयरमैन है एलएनटी के, वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो इनके मेमोरी में 20 फुट का स्टेनलेस स्टील का स्कल्पचर मैंने बनाया।
वेरी नाइस, ये बहुत सुंदर, हम्म, बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ। थोड़ा ऊपर कीजिए, तो थोड़ा लास्ट में एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा सा उसको ऊपर कीजिए। हाँ हाँ अभी हाँ, अब दिख रहा है, हाँ हाँ दिखता है ये सब। दिखा। तो ऐसे ऐसे हाँ ये सब वन बाय वन ये बनता था तब का ये सीन दिख रहा है। ये सब पीसीस में बनते थे। तो हूँ बहुत सुंदर। हाँ उन लोगों ने पूछे बाद में मुझे ऐसे वो जो मैंने ये देखो स्कल्पचर को कंप्यूटर में उसको डिवाइड किया है। वो हर पीस को मैंने पैटर्न बनाया है वुडन पैटर्न। ऐसे वुडन पैटर्न दिखती है। हाँ और जी, हाँ बाद में उसका हाँ उसका मोल्ड बनाया मोल्ड बना फाइबर ग्लास का मोल्ड। उसी मोल्ड में हमें वैक्स लगा के जो वैक्स की पैटर्न बनती है फिर उससे मेटल कास्टिंग होता है। तो ये सब इस तरह बनता गया। ये स्कल्पचर पहले वर्च्यू डिजाइन बनाया था मैंने ये वर्च्यू डिजाइन। राइट। ये बनाने हाँ बनाने के बाद उन्होंने सिलेक्ट किया फिर बाद में कंप्यूटर वाली जो डिजाइन है कंप्यूटर में हाँ जो डिजाइन मैंने बनाई हाँ, वो डिजाइन को मटेरियलाइज किया। राइट। तो हाँ तो वैसे वो सरदार वल्लभ भाई का स्टेच्यू के बारे में पहले उनको बोला कि एक छोटा स्टेच्यू बनाओ उसको स्कैन कर लो 3D में स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में ले आओ। और उतना बड़ा स्केल अंदर कंप्यूटर में स्केल कर सकते हैं हम्म जितना भी हाँ तो बड़ा स्केल करके उसको अकॉर्डिंग टू उसका जो दूसरी फैसिलिटी है मेटल कास्टिंग वो सब उसकी जो इंडस्ट्री की फैसिलिटी है उसके हिसाब से आप उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाओ हम्म उस पूरा स्कल्पचर का। और हर टुकड़े को आप मेटल कास्टिंग करके वापस जोड़ोगे और वो जोड़ने की मैंने वो टेक्निक और मेथड भी बताई थी। तो हम्म उसी मेथड पे वापस वो पूरा बहुत बड़ा बन जाएगा। रही बात अंदर का स्ट्रक्चर डिजाइन वो तो इंजीनियर है तो वो लोग तो अंदर का स्ट्रक्चर आर्मेचर वो सब बना देते हैं। और वो टूरिज्म को ध्यान में रख के उसके अंदर का जो फैसिलिटी है वो भी वो डेवलप करते हैं ताकि वो स्कल्पचर तो वैसे भी बहुत बड़ा इस बड़ा है इसलिए। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। बाद में ये स्कल्पचर मुझसे करवाया। एक स्कल्पचर के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपया उसका बजट दिया था। पर हम्म, मैंने स्कल्पचर 3 करोड़ 80 लाख में खत्म किया। 3 स्कल्पचर बनाए एक की जगह पर मैंने 3 बनाए। वो तो वो कहे बहुत सस्ते में बन गया। मेरे को मुझे एक चांस मिला है चाहे तो कितना भी वो ऊपर जो बचे पैसे थे ना वो भी देने को तैयार थे पर मैंने बोला नहीं बस वो जो एक स्कल्पचर के पीछे मैंने 20 लाख रुपया लिया उनसे और हम्म, 3 बनाए। मेरे हम्म, को आई एम सेटिस्फाइड विद दिस जॉब हूँ। हम्म, पैसे का तो उतना मुझे दिल में मुझे उतना वो नहीं रहता है मगर चांस जब मिलता है तो मैं खूबसूरती से उसे निभाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक हाँ सच्चे आर्टिस्ट की एक पहचान है कि काम हाँ आता रहे और हम अपनी जो हम्म, भी हमारे अंदर की जो कला हम्म, है वो दुनिया को दिखा हाँ सके। तो उसमें हमें एक हाँ सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक एक हाँ है ना, एक सेटिस्फैक्शन हमें उसमें मिलती है कि जो हमारा हम्म, काम है वो पसंद आया हम्म, लोगों को। हाँ इससे सही इससे बात है। बड़ी सेटिस्फैक्शन पैसा नहीं दे हम्म, सकता। ना वो तो पैसा कभी भी नहीं दे सकता। मैं मेरा लिविंग स्टाइल तो बहुत मीडियोकर है एकदम। मेरे लाइफ का मैं कोई लग्जरी जैसा है नहीं मगर जो पैसा आता है उसमें लगा देता हूँ। हम्म, कोई असाइनमेंट मिले या ना मिले मेरे दिमाग में इतनी इतनी कल्पनाएं आइडियाज आती है आते तो हैं, मुझे हाँ। हाँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ न कुछ बनाता रहता हूँ। और एक मेरे अपनी की अपने घर की बात बताओ मेरी पत्नी बहुत नाराज रहती है इस बातों से। तुम के इतने सारे स्कल्पचर बना के घर भर देते हो ये घर है कि क्या है। तो मेरे को देखो अब मैं ये सब चीज रोक नहीं सकूंगा ये मेरी दूसरी पत्नी है मैंने बोल दिया। हूँ। वो उसका नाम भी प्रतिमा है मेरी मिसेस का नाम। मैं को वो प्रतिमा है और मैं बना रहा हूँ वो भी प्रतिमा है। अब मैं क्या करूं मैं करूं। तो बहुत बढ़िया अभी बात मैं कही। हाँ बहुत वो नाराज रहती थी मैं वक्त भी उसके पीछे नहीं दे सकता था ताकि मैं अपने ही काम में बहुत अंदर डूबा रहता था ना वैसे भी मुझे काम बहुत मिलते रहते हैं। हम्म, तो मेरा सद्भाग्य है कि आर्किटेक्ट का भी अभी काम बहुत मिलता रहता है और ये स्कल्पचर का भी मिलता रहता हूँ। तो आई एम कंटिन्यूअसली बिजी विद दिस जॉब। और और बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ ही अच्छा हाँ लगा है हाँ आपसे बात किया। और हम्म, मेरे ख्याल से जो आज आपने अपनी जो एक सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को कर रहे हम्म, हैं, और हम्म, जैसे हम बोलते हैं ना, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग,
तो हाँ है। वही चीज आज जीतू सर आपसे बात करके हमें लगा कि आप वही चीज एकदम जैसे उसी पे ही आप चल रहे हैं। सो हाँ हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए हाँ और यहाँ। आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़े और आपने हाँ हमारा जो एग्जीबिशन है उसमें भी अपनी कलाकृतियों के उनको दर्शाया जी है, हाँ हाँ। उसमें पार्टिसिपेट किया है और आर्ट की बातें में आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद, आपने भी एक प्लेटफॉर्म दिया, ये यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बड़ी बात हो गई आपका चैनल में, तो उस जरिए भी प्रचार होता रहेगा। तो वैसे भी सब जानेंगे और मेरी दिल से तमन्ना है, चाहना है कि नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी की ओर चली जाए तो उसका वर्क में और भी निखार आएगा। ये मेरा बिल्कुल मैसेज है, बिल्कुल ये मेरा आखिरी मैसेज है वो, बिल्कुल ताकि आज की दुनिया में ये करना बहुत जरूरी है। जरूर होगा। और आपने जिस हाँ। तरीके से दोनों चीजों को जोड़ा है वो आगे ही हम्म बढ़ते जाएंगे। आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड हम्म। की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए और हमारे देश का नाम रोशन करते जाइए। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।